अस्सलाम वालेकुम। बंस रोड के वही फेमस कबाब फ्राई बनाने के लिए शान का मैजिक हम यूज़ करेंगे। शान मसाले बहुत अच्छे अरोमा के साथ स्टार्ट करते हैं हम शान के मिक्स एंड मैच रेसिपी को, जो कि बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आपको देगा। बंस रोड के कबाब फ्राई जो फेमस इनकी होटल है वहीद कबाब। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी रेसिपी। सबसे पहले जो है मैंने हाफ़ केजी कीमा ले लिया है। इसको मैंने बहुत बारीक पीस लिया है चॉपर में, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक पीसना है तभी इसका टेस्ट निकल के आएगा। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बिहारी कबाब का शान का मसाला, हाफ़ पैकेट। हाफ़ में यूज़ करूँगी शान टिक्का मसाला। शान के मसाले मुझे इसलिए भी पसंद है कि उसमें नमक वगैरह जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं होता, इसलिए उसमें अरोमा भी बहुत अच्छा होता है। टिक्का मसाला मैंने हाफ़ पैकेट डाल दिए है। 2 टेबलस्पून जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। हरी मिर्चें मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ इसमें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। दही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, हाफ़ कप। कच्चा पपीते का पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून। भुना हुआ प्याज मैंने बारीक पीस लिया था, हाफ़ कप वो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे जो है हम इस कबाब फ्राई के मसाले को डीप फ्रोस्ट करके भी रख सकते हैं अपने पास सेव करके। जितना अच्छा इसमें मसाला लगेगा, जितना टाइम इसको आप देंगे मैरिनेट को, इतनी ही अच्छे टेस्टफुल ये कबाब फ्राई बनते हैं। जब आपको नीड हो आप थोड़े से 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून जितनी आपकी नीड है आप बटर या घी में इसको फ्राई करें और एंजॉय करें पराठे या चपाती के साथ। शान के बिहारी कबाब और टिक्के का मसाला इसमें ऐड होने से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निखर आता है। शान से ही ट्राई कीजिएगा। अब इसमें फ़ाइनल स्टेप ऐड करने जा रही हूँ हरा धनिया और पुदीना। मैंने हाफ़ जो गड्डी होती है वो ले लिए, आप हाफ़ कप से भी मेजर कर सकते हैं। उसे मैं बारीक चॉप कर लूँगी या पीस लूँगी, वो इसमें ऐड करूँगी। अब धनिया और पुदीना मैंने हाफ़ कप ले लिया, इसे चॉप कर लिया, अब वो इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। इसे मैरिनेशन का टाइम 2 to 3 आवर्स आप इसे दीजिएगा। जितना अच्छा आप इसको टाइम सेटअप देंगे मैरिनेशन के लिए, उतना अच्छा इसका टेस्ट और कलर निकल के आएगा। अब मैं इसे रख दूँगी मैरिनेशन के लिए और ये रेडी है। मुझे इसे डीप रोस्ट करना है। आपने अगर इसे फ्राई करना है कबाब फ्राई को तो आप 2 टेबलस्पून घी या बटर जो आपकी चॉइस हो वो आप ले लें। उसे आप लेकर अपने हिसाब से जितनी आपको कबाब फ्राई चाहिए हो आप इतना निकाल के उसमें फ्राई कीजिए। आप थोड़ी देर उसे दम वाली आंच पे पकाइए। दम वाली आंच पे पकाने के बाद इसको आप बटर डाल के इसको फाइनल टच दे दें, भुनाई कर लें। थोड़ी सी भुनाई करनी पड़ती है इसमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीमा बहुत अच्छा इसका पिसा हुआ है इस वजह से। और आप चाहें तो इस स्टेज पे कोयले का जो है दम भी दे सकते हैं ताकि खुशबू बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन मैं जब हमें सर्व करना होता है उसी वक्त कोयले का दम देती हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट, अरोमा निकल के आता है और कलर तो क्या ही बात है इसकी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डीप फ्रोस्ट कीजिए इसे, अपने मेहमानों को सर्व कीजिए और हमें इसका फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कबाब फ्राई का मसाला, कीमा जो हमने मसाला लगा के रखा था वो मैरिनेट हो चुका है। अब उसमें सबसे पहले मैं घी ऐड करूँगी, हाफ़ कप। आप इसको बटर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हाफ़ कप मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ पैन में। कबाब फ्राई का मसाला मैं इसमें सारा ऐड कर रही हूँ जो कीमे पे लगा के मैंने रखा था। इसे मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। इसे ढक्कन लगा के हम 20 मिनट तक पकने देंगे दम वाली आंच पे। आंच तेज़ नहीं करनी है हमें, दम वाली आंच पे थोड़ा पकने देना है। इसमें हमें कोई पानी वानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मसाला प्याज वगैरह हमने जो ऐड किए, दही ऐड किए, वो सब चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी। इस वजह से हमें कोई पानी ऐड करने की इस स्टेज पे कोई ज़रूरत नहीं है। बस मिक्स करना है अच्छे से और उसे ढक्कन लगा के पकने देना है 10 से 20 मिनट तक दम वाली आंच पे।
20 मिनट्स हो चुके हैं। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के बेसन का आटा। बेसन का आटा मैंने कुछ, इसको कोई रोस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, भुना वगैरह नहीं है, ये सिंपल जो बेसन का आटा होता है ये वही है। 2 चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से भूनूंगी मैं। अगर आपने ये मैरिनेट करके रखा हुआ है और बेसन का आटा उसी वक्त आप ऐड कर दें उसमें कीमे में मसाला लगाकर, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको जस्ट घी ऐड करके थोड़ा सा इसको कुक करना है, क्योंकि कीमा अच्छे तरीके से गल चुका होगा। लेकिन मैंने इतना मैरिनेट नहीं किया, मुझे फ़ौरन ही बनाना था, इसकी वजह से मुझे कुकिंग टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखें अच्छे से थिक हो गया है, सेम कबाब फ्राई स्टाइल इसका हो गया है रेडी। अब मैं इसे कुक करूँगी ढक्कन लगा के 20 मिनट और, क्योंकि हमने जो अभी है चने का आटा डाला है वो कच्चा है, तो इसे हम 20 मिनट और पकाएंगे ताकि सारा जो घी है ऊपर आ जाए, फिर हम मक्खन का दम देंगे इसे। ठीक है, 20 मिनट इसे मैं कुक करने के लिए रख रही हूँ। बीस मिनट कुक करने के लिए इसे मैं रख रही हूँ। 20 मिनट बाद इसे मैं मक्खन का दम दूँगी और मीडियम आंच पे इसे, दम वाली आंच पर इसे रखना है 20 मिनट के लिए। ट्वेंटी मिनट्स हो चुके हैं। सारा जो हमने घी डाला था ये ऊपर आ गया अच्छे तरीके से। स्मूथ सी कबाब फ्राई ग्रेवी रेडी हो चुकी है। देखें, अब लास्ट स्टेज है इसका। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ब्लू बैंड मक्खन। ये मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप है इसका। इसके बाद हम इसे कोयले का दम देंगे और ये हमारी रेडी हो जाएगी। कबाब फ्राई बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने कोयले का दम भी दे दिया है। अब मैं इसे सर्व करूँगी।